हमारे महाराज जी कहते थे, जिस जीव का साधन बनता हो वो कहीं भी रहकर साधन करे, उसको कोई समस्या नहीं। साधन जिसका ठीक से बने, कहीं भी रहकर साधन करे। पर जो जीव सर्व साधन शून्य हो, लगे कि हम किसी साधन के योग्य नहीं हैं, और श्री जी की अपार कृपा करुणा चाहता हो, वो सर्व साधन शून्य ब्रजभूमि का आश्रय ले ले, यहाँ रजनानी का आश्रय, यहाँ आके पड़ जाए, बस इतने में ही सब कुछ हो जाएगा। धाम में पड़ तो जाएगा, पर धाम के प्रति श्रद्धा, धाम के प्रति निष्ठा, धाम के प्रति प्रेम जब तक पुष्ट नहीं होगा, तब तक वहां रहकर भी अपराध बनेंगे। वहां का जो रस, जो लाभ हमें मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिलेगा। तो धाम निष्ठा कैसे पुष्ट होगी? धाम निष्ठा पुष्ट होगी श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी का ये जो दिव्य ग्रंथ है वृंदावन महिमामृत, इसके श्रवण से धाम निष्ठा पुष्ट होती है। और धाम निष्ठा पुष्ट होती है तो धाम में फिर प्रेम होगा, श्रद्धा होगी, भाव बनेगा, और फिर अपने आप सब साधन। धाम की उत्कृष्टता इसलिए सर्वोपरि संतों ने मानी है क्योंकि चार चीजें हैं, नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार चीजें। इनमें अंतिम में धाम है। तो धाम की श्रेष्ठता इसलिए है कि धाम का आश्रय लेने पर तीन की प्राप्ति बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से हो जाती है। नाम की प्राप्ति, और कहीं तो नाम लेना पड़ेगा, यहाँ तो नाम प्रकट होता है। एक दोहा सुना होगा आपने, गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा है। गोस्वामी जी राम नाम में अनन्य प्रेम रखने वाले नाम निष्ठ संत, तो निरंतर राम नाम जपना, राम नाम सुनना। और जब श्री सूरदास जी के आग्रह पे, नंददास जी के आग्रह पे जब तुलसीदास जी ब्रजभूमि में पधारे, तो वो ऐसी ऊंची कक्षा के संत के यहाँ के कण कण से राधा नाम उन्होंने सुना। यहाँ राम नाम उनको नहीं सुनाई पड़ा, उनके कान में नहीं पड़ा। तब उन्होंने कहा, राधा राधा रटत हैं, राधा राधा रटत हैं, आक ढाक अरु कैर, आक ढाक कैर सब राधा राधा रटत हैं, आक ढाक अरु कैर, तुलसिया ब्रज भूमि में कहा राम सो गए। हमारे राम जी का नाम क्यों नहीं सुनी पड़ती? यहाँ तो स्टेशन पर प्रति राधे राधे शुरू हो जाएगा। ब्रजवासी आपस में तो राम राम करते हैं, और बाहर वाले से राम राम नहीं करते। बाहर राधे से हम राधे राधे, आपस में तो राम राम करेंगे। नाम की प्राप्ति मथुरा उतरते ही टेम्पू वाले, टैक्सी वाले, तांगा, अब तो तांगा नहीं चलते हैं, तो तांगा वाले पहले बहुत अल्लाह मचाते थे। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन, बरसाना बरसाना, नंदगाम नंदगाम। अब वृंदावन का नाम ले, बरसाने का नाम ले, गोवर्धन का नाम ले, तो साक्षात ठाकुर जी का ही तो नाम है। तो नाम वहीं से शुरू हो गया। रूप, रूप भी सुलभ है। अब तो सावन आ गए, ये कोरोना ने सबको परेशान कर दिया।
नहीं तो अब पता नहीं वृंदावन में लीला शुरू होगी नहीं भाई, होगी शुरू, रासलीलाएं शुरू हो गई हैं। हिताश्रम में तो रोज ही होती है हैं श्री राम जी। तो अब तो कोरोना के कारण सब जगह प्रतिबंध चल रहा, नहीं तो खूब सावन में कितनी लीलाएं होती, रूप सुलभ, लीला सुलभ। तो धाम का आश्रय लेने पर नाम भी सुलभ हो जाता है, रूप भी सुलभ हो जाता है और लीला भी सुलभ हो जाती है। तो तीनों की प्राप्ति का प्रयास नहीं करना पड़ता, धाम में रहने से तीनों की प्राप्ति सहज हो जाती है। और धाम तो है ही। हमारे श्री जुगल शरण जी हैं, इनकी पूज्या जन्मदात्री माता चित्रकूट वास किया और वृंदावन आई। तो यहाँ वृंदावन आने के बाद ऐसा उनका मन रम गया, बोले अब हम वृंदावन से जाएंगे ही नहीं, किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। हमने सहजे ही कहा था माता जी से, तो माता जी यहीं रह जाओ। वो रह गई, माता जी विराजी हैं कुर्सी पर। वृंदावन है ही ऐसा। अरे और तो और कालिया नाग वृंदावन आया तो वृंदावन छोड़ के जाने का मन नहीं था उसका। ठाकुर ने कहा चले जाओ भैया, जमुना जी प्रदूषित कर दी तुमने, भगो यहाँ से। तो काली नाग बोलो कि हमने ब्रजमंडल का दर्शन नहीं किया, ब्रज का दर्शन करा दो। भगवान ने सोची चलो या की इच्छा तो पूरी कर दें। तो 84 कोस ब्रज की यात्रा कालिया नाग ने करी। ठाकुर जी बोले हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे, हम तेरे संग 84 की परिक्रमा चलेंगे। पर एक बात है, मेरे नूपुरन की ध्वन सुन तो रही हो, मुड़ के मोमाऊ मत देखियो, नहीं तो पत्थर को है जाएगा। ये ब्रज की कथा है, इसी पुस्तक में नहीं पढ़ी हमने। हमारे वृंदावन के पास जैंत गांव है, जैंत में कालिया नाग की मूर्ति है। तो वहां सुनाते हैं ब्रजवासी, कहते कालिया नाग ने कही हमें ब्रजमंडल के दर्शन करने, तो कर ले लाला भैया दर्शन कर ले, आपके संग तेरे संग हमू चलेंगे। चलो पर हमारे तरफ देखना मत मुड़ के, क्यों? देखोगे तो पत्थर को हो जाएगा। तो कहते जैसी जैंत गांव में कालिया आयो, पूरी परिक्रमा है गई। बोले अब तो वृंदावन आई गई, वृंदावन से शुरू करी तो एक बार ठाकुर जी की छवि तो निहार लें, चलते भय कैसे लगे। तो जैसे मुड़ के कालिया ने देखो सोई पत्थर को है। तो बोले वो कालिया नाग कहीं गया नहीं, पत्थर के रूप में अभी नाग के रूप में मूर्ति है नाग की, काली नाग। दुष्ट से दुष्ट भी जीव ब्रज में आ जाए तो ब्रज छोड़ के नहीं जाना चाहता है, ऐसा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी ब्रज की बड़ी भारी महिमा है जो श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि बहुत से लोग 4 पुरुषार्थ मानते हैं, और बहुत 4 पुरुषार्थ मानने वाले तो बहुत हैं। हम लोग संकल्प करते हैं तो क्या कहते हैं? पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम। पुरुषार्थ चतुष्टय माने धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय। पर कुछ महानुभाव, रसिक प्रेमी महानुभाव, वो 4 पुरुषार्थ नहीं 5 पुरुषार्थ मानते हैं। अब इस संबंध में भी हम निवेदन कर दें, ये पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम है, ये बात केवल ब्रज के वृंदावन के रसिक संत ही मानते हैं।
बाकी आप और कहीं चले जाओ, काशी चले जाओ, प्रयाग चले जाओ, बड़े पंडितों के पास चले जाओ, वो हंसी और उड़ाते हैं। पर ब्रज के संतों ने 4 पुरुषार्थ नहीं 5 पुरुषार्थ माने। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेमा पुमर्थो महान। श्री महाप्रभु जी का, चैतन्य महाप्रभु जी का वचन है, प्रेमः पुमर्थो महान, महान पुमर्थो प्रेमः। महान पुमर्थ प्रेम ही है। माने चारों पुरुषार्थ जो हैं वो तो हैं, पर उन चारों से बढ़कर महान पुरुषार्थ प्रेम है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी का मत है। प्रेमः पुमर्थो महान, पंचम पुरुषार्थ प्रेम। क्यों? इसलिए प्रेम पंचम पुरुषार्थ है क्योंकि इन चारों पुरुषार्थों में सबसे उत्कृष्ट मोक्ष है। और जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, वो भी जब प्रेम की महिमा समझते हैं तो अपने को धिक्कारते हैं। हम मुक्त तो हो गए पर प्रेम प्राप्त नहीं भया तो हमें शरीर धारण करने का क्या लाभ मिला। तो वे जो मुक्त हो चुके हैं वे भी अपने संकल्प से दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं। किस लिए? प्रेम की प्राप्ति के लिए। और एक शरीर, 2 शरीर नहीं, सैकड़ों शरीर लेकर भी प्रेम की प्राप्ति हो जाए तो अपना जीवन सफल समझते हैं। कोई भक्त मोक्ष के लिए लालायित नहीं देखा जाता है, पर मुक्तात्मा भी प्रेम प्राप्ति के लिए लालायित देखे जाते हैं। इसलिए प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। तो प्रबोधानंद जी कहते हैं कुछ लोग 4 पुरुषार्थ मानते हैं, कुछ लोग 5 पुरुषार्थ मानते हैं, और उन पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए साधन भी करते हैं, अनेक प्रकार के यत्न भी करते हैं। खोजते हैं कि 5 पुरुषार्थों में कोई पुरुषार्थ हमें मिल जाए, नहीं मिलता उनका। क्यों नहीं मिलता? बोले इसलिए नहीं मिलता कि पहले तो पुरुषार्थों के रहस्य को ही नहीं समझते हैं। हम लोगों की मान्यता क्या है? सर्वसामान्य की मान्यता, हम धर्म रूपी पुरुषार्थ का फल क्या मानते हैं? धर्म रूपी पुरुषार्थ का फल अर्थ मानते हैं। अर्थ प्राप्ति के लिए ही धर्मानुष्ठान करते हैं, धर्म का आश्रय लेते हैं। धर्म रूपी पुरुषार्थ का फल है अर्थ। चलो मान लिया, धर्म के बाद अर्थ है भी, धर्म अर्थ। चलो, अर्थ रूपी पुरुषार्थ का फल क्या है? धर्म का फल अर्थ और अर्थ का फल काम। काम माने इच्छाओं की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति, ये काम पुरुषार्थ है। चलो ठीक है, मान लिया। धर्म का फल अर्थ, अर्थ का फल काम। अब हम पूछते हैं क्या काम का फल मोक्ष है? तो काम का फल तो मोक्ष है नहीं। हमारी कामनाएं अवशिष्ट रह गई थी तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए हमें वर्तमान जन्म मिला है। और फिर कामनाएं कोई न कोई एक कामना बाकी रह जाएगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। कामनाएं ही हमको पुनर्जन्म के चक्र में धकेलती है। कामना ना होती तो जन्म ही ना होता। कुछ करना चाहते थे, जन्म हो गया। बहुत से लोगों का ये मत भी होता है कि कोई काम बाकी नहीं छोड़ना चाहिए, सब काम कर लेने चाहिए। ये मूर्खता है, महामूर्खता है। ये दुनिया में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी सब कामनाएं पूरी भई है। हुआ कोई ऐसा पैदा? कामना शून्य होना
यही कामना पूर्ति का उपाय है। कामनाओं की पूर्ति का साधन नहीं, वो तो कामनाओं की पूर्ति और अधिक कामनाएं बढ़ती चली जाती है। कामनाओं के जाल में व्यक्ति उलझ जाता है, और कहीं कामना वैषयिक कामना हो गई तो तब तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। ये वैषयिक जो काम है उसके लिए तो संतों ने सावधान किया है। संत मलुकदास जी कहते हैं, वहां न कोई पहुंचा बहुत प्यारी साखी, वहां न कोई पहुंचा जहां बसत है राम, वहां न कोई पहुंचा जहां बसत है राम, महाविकट वह पंथ है पेड़ा मारे काम। क्यों नहीं पहुंचा वहां? पंथ बड़ा विकट है, वहां काम पेड़ा मार देता माने पथ भ्रष्ट कर देता है काम। और एक विशेष बात, यदि काम को विषय से जोड़ दिया तो बातें चाहे जितनी लंबी चौड़ी कर लो, राम जी से मिलना नहीं होगा, भगवान से मिलना नहीं होगा। और काम और कृष्ण इनकी राशि एक ही है। काम की राशि कृष्ण की राशि एक ही है। कृष्ण में भी का है और काम में भी का है। काम को कृष्ण से जोड़ दो तो कामाद गोप्या, गोपियों ने अपने काम को कृष्ण से जोड़ दिया, वो काम ही प्रेम बन गया। आगे की साखी में करें मलुकदास जी, काम मिलावे राम सो, यदि राम जी से काम को जोड़ दिया तो काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत दास मलूका यूं कहे, जो तेरे मन आवे परती। तेरे विश्वास हो तो करके देख ले, अपने कामना को राम जी से जोड़ दे तो राम जी मिल जाएंगे। भगवत प्राप्ति की कामना के अतिरिक्त संपूर्ण कामनाओं का त्याग करो तो मोक्ष तो मिला नहीं। तब चार पुरुषार्थ हैं क्या? बोले धर्म का फल अर्थ नहीं है, धर्म का फल है मोक्ष। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, धर्म का फल है संसार चक्र से छूटना। तो अर्थ किस लिए है? बोले अर्थ धर्म के लिए है। आपके पास धन है तो आप अच्छे कार्यों में उसका उपयोग करें, गौ सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में, संतों की सेवा में, ब्रजवासियों की सेवा में, लता पता कुंड सरोवर आदि की सेवा में। अब देखो धनाढ्य तो दुनिया में कितने पड़े हैं, कोई गिनती है? पर एक वैष्णव हैं, प्रेमी हैं, अपने ही हैं, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहे हैं हम। महापुरुषों की, संतों की प्रेरणा से यमुना जी की सेवा में लगे हैं, यमुना मिशन के रूप में। लाखों वृक्ष लगाएं, लाखों वृक्ष। जहां गंदगी के मारे, बदबू के मारे जहां खड़ा होना मुश्किल था, वहां आज ऐसा विशाखा वन, ललिता वन और
अष्ट सखाओं के भी अलग अलग उपवन हैं। नंद 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 उप है क्या, कौन कौन, सूरदास जी का, नंददास जी का, चतुर्भुजदास जी का, कुम, इनके भी सबके उपवन है। बड़ी प्यारी यमुना जी के पुलिन का श्रृंगार हो गया है। धन तो कितने लोगों के पास है। आज चंद्र सरोवर में भी जो हरियाली दिख रही है, यमुना मिशन ने बहुत कार्य यहाँ किया है और निरंतर समर्पित भाव से यहाँ का कार्य कर रहा है। यहाँ का नहीं, ब्रज में अनेक स्थलों के कार्य वो कर रहे हैं। हमारा सबसे अधिक मन प्रसन्न इसीलिए होता है उनके ऊपर कि भाई ये ब्रज की बहुत बड़ी सेवा है। यहाँ वृक्ष लगाना, लता पता लगाना, यहाँ की भूमि का श्रृंगार है। जमुना जी को चूनर तो बहुत लोग उड़ाते हैं, पर थोड़ी देर का चुनरी मनोरथ होता है, पर ये दोनों तटों पर वृक्ष लगा देना, ये तो सच्चा चुनरी मनोरथ है यमुना जी का। हरी चुनरी यमुना जी को उड़ा दी, ये ब्रजभूमि का श्रृंगार है। तो आपके पास धन है तो बहुत अच्छे कार्यों में आप उसका उपयोग करो, विवेक पूर्वक धन का उपयोग करो, धर्म के निमित्त अर्थ का उपयोग करो, धन का उपयोग करो। काम का स्वरूप क्या है, तो कहते कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, इंद्रियों को तृप्त करना काम का स्वरूप नहीं है। तब क्या है, बोले जीवन निर्वाह, जितने में अपने जीवन की गुजर बसर हो जाए उतना अपने जीवन में कामनाओं को रखो। बहुत ज्यादा कामनाओं के जाल में मत उलझो। एक ब्रजवासी बालक दिल्ली में, नोएडा में नौकरी छोड़ के चला आया, तो उसके घर के लोगों ने कहा कि महाराज जी आपके प्रति बड़ी श्रद्धा रखे, आप समझा दो कि तो नौकरी पे चला जाए। नौकरी छोड़ के चला आया। तो हमने कहा देखो तुम्हारे घर के लोग चिंतित हैं और नौकरी आजकल ब्राह्मणों को वैसी मुश्किल है, दुर्लभ है। ब्रजवासी बालक हो, ब्राह्मण हो, नौकरी मिल गई तो चले जाओ। यहीं गिरिराज जी की बात बता रहे हैं हम। तो वो क्या बोला, बोला बाबा अब आप ही बताओ। बोले सुअर तो दूध पी रहे हैं गिरिराज बाबा के यहाँ। इतने एक दूध चढ़े जतीपुरा में कि सुअर दूध पी पी के मोटे है रहे। बोले कुत्ता गधा घोड़ान को तो पेट भर रहे हो, सुअरन को तो पेट भर रहे हो हमारो गिरिराज बाबा, और हम ब्रजवासी ब्राह्मण हमें का भूखो मार देगो। मार दे तो मार दे बाबा, हम तो ना जा रहे क्यों। हमें इतनी अच्छी बात लगी उसकी, मैंने कि भैया बहुत अच्छी बात है, इसको कुछ मत कहो, यहीं कोई धंधा करे तो करो, नहीं तो यही गिरिराज बाबा के सारे पड़ा रहना। बहुत संतोषी जीव। कामनाएं ही हमको धाम से विमुख करती है, कामनाएं ही हमको सबसे विमुख कहती है। विमुख करे गुरु इष्टते उपजावे संताप। धन की कामना विमुख करे गुरु इष्टते, गुरु से विमुख कर देती, इष्ट से विमुख कर देती। उपजावे संताप, पाप उत्पन्न, कष्ट पैदा कर देती। बड़े से बड़े अमीर भी मरेंगे, मरते ही हैं, और गरीब से गरीब को भी मरना तो पड़ेगा, बिना मरे तो कोई रहेगा नहीं। तो किस लिए परेशान होना भाई। अपनी वृत्ति को इधर उधर नहीं भटकाना, यहां पड़े हो तो पड़े रहो। अरे गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। इतना ही बहुत है। यहाँ के ब्रजवासी तो यही कहते हैं, गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। ब्रज छोड़ करके वैकुंठ नहीं जाना। कामनाएं ही हमको भटका देती हैं बाहर।
इसलिए कामस्य निंद्रिय प्रीति, जितने में निर्वाह हो जाए ये काम का स्वरूप है। तो जीवित रहने का फल क्या है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। मनुष्य जीवन का फल है, इसी जीवन के रहते भये भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न हो जाए, भगवत प्राप्ति की चाह जग जाए, ये मानव जन्म का फल है। और इस भगवत दर्शन की व्याकुलता को ही प्रेम कहते हैं, और यह प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ है। अब ये पंचम पुरुषार्थ मिलता किसको है? जो चारों पुरुषार्थों को तृण के समान उपेक्षा कर दे, त्याग दे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, भरत जी के समान। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। इस प्रेम की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं श्री प्रबोधानंद जी। पंचार्थान प्रेम भक्त्यंतान विचिन्वन्ति बुधा मुधा, कृतार्थाः किल तिष्ठन्ति वृंदारण्य तृणाश्रिताः। कहते पंडित गण इन पंचम पुरुषार्थ पर्यंत पुरुषार्थों का अन्वेषण खोज रहे हैं। मुधा, मुधा माने व्यकार में खोजना, व्यर्थ को में खोज रहे हैं। इनको चाहिए कि ये खोजना बंद कर दें। तब क्या करें? बोले वृंदावन में आ जाएं, और वृंदावन के एक तृण का भी आश्रय हृदय से ले लेंगे तो पांचों पुरुषार्थों में जो चाहेंगे सो मिल जाएगा। वृंदावन का एक तृण भी धर्म अर्थ ऐसे धाम का आश्रय लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? मनुष्य जन्म का फल क्या है? श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं जीवन्नेव मृत प्रायो देहादौ निरहं मम, कदा प्रेम रसस्यन्दे विन्दे वृंदावने स्थिति। प्रत्येक जीवित को, प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक शरीरधारी को यह इच्छा करनी चाहिए। कौन सी इच्छा? बोले यह इच्छा करनी चाहिए कि ऐसा भाग्यशाली क्षण हमारे जीवन में कब उदित होगा जब सर्वथा अहंता और ममता से शून्य होकर के हम अखंड वृंदावन का वास करेंगे, ब्रजभूमि में वास करेंगे। ऐसा जीवन का सौभाग्य कब उदित हो जाएगा? ये निरंतर अभिलाषा हमें करनी है। जय जय श्री राधे। क्या विलासा करनी है? हुए हैं वे दिन कवे
जबे श्री राधा रानी हुए हैं वे दिन कवे, जबे श्री राधा रानी गनि आपनो गुलाम, गनि आपनो गुलाम, नेह सो धरि सिर पानी। अपना गुलाम अपना सेवक मानकर अपना करकमल मस्तक पर पधरा देगी। गनि आपनो गुलाम, नेह सो धरि सिर पानी। अपनी रुचि अनुकूल सदा सकल आचरण बनावे, श्याम सहित निज चरणन की सेवा करवावे, श्याम सहित निज चरणन की सेवा करवावे। वह बेदिन कवे, जबे श्री राधा रानी श्री वृंदावन बसो निरंतर, यही चित्त अभिलाषा है। जुगल माधुरी पान करो नित, छिन छिन यही हुलासा है। सदा वसंत जहां नव पल्लव, एक रस बारों मासा है। ललित माधुरी ललित त्रिभंगी, ललित ही रास विलासा है। रसखान जी का तो बहुत प्रसिद्ध है। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वार। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वार। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु बधारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो निज नंद की धेनु बधारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो पैर छत्र पुरंदर कारण। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो पैर छत्र पुरंदर। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी फूल कदम की दारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी फूल कदम की दारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वार। मानुष हो तो वही रस खान, बसो गोकुल गाँव के द्वार। इस प्रकार से धाम की यह अभिलाषा हमारे मन में, हमारे चित्त में सदा बनी रहनी चाहिए। यही कह रहे हैं, जीवन नेव मृत प्राय, जीवन नेव मृत प्राय। जीते जी मर जाएंगे। कब ऐसा होगा? जब हम वृंदावन में जीते जी मर जाएंगे। जीते जी मरना क्या है, ये और समझ लो। जब तक मरोगे नहीं, तब तक अपमान और सम्मान के भाव पीछा नहीं छोड़ेंगे।
मरना क्या है? देहाध्यास की निवृत्ति। देहाध्यास की निवृत्ति ही मरना है। जीते जी मर जाओ। देह भाव नष्ट हो जाएगा तो कोई कितना भी सम्मान करे उसका कोई देह का ही तो सम्मान होता है। अपमान करे तो जड़ भरत जी ने यही तो कहा रघुगण से कि तुम कहते हो कि हम चिकित्सा करें, क्या चिकित्सा करोगे भाई, हमारा क्या इलाज करोगे? अरे कोई क्रुद्ध होकर धरती को डंडा से पीटने लगे तो डंडा टूट जाएगा, हाथ में छाले पड़ जाएंगे, धरती का क्या बिगड़ेगा? ये तो मिट्टी है, इसके न सम्मान की महिमा न अपमान की महिमा। क्या है? हमारी जो इच्छा उसको करो, हमारे स्वरूप में अंतर पड़ने वाला है। जब तक जीते जी मरेगा नहीं तब तक यहाँ का रस मिलेगा नहीं। इसलिए अहम मम से शून्य होकर ब्रजवास, निरंतर ब्रजवास। ऐसा कब हमारे जीवन में होगा? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए किते दिन बिन वृंदावन खोए, किते दिन बिन वृंदावन खोए, किते दिन बिन यों ही वृथा गए अवलो, यों ही वृथा गए अवलो, राजस संग समोए। राजस संग समोए, किते दिन बिन वृंदावन खोए, किते दिन बिन वृंदावन खोए, छाड़ी पुलिन फूलन की सैया, सूल शरण सिर सोए। छाड़ी पुलिन फूलन सूर सरनी सिर सोए। भीजे रसिक अनन्य नदी के, भीजे रसिक अनन्य विमुखन के मुख जोए, विमुखन के मुख जोए, बिन वृंदावन होए, किते दिन वृंदावन खोए, हरि बिहार की और रहे नहीं, हरि बिहार की और रहे, अति अभागी
भाग्य बल भोए, अति अभाग्य बल भोए। कलह सराय बसाय भटियारी, सराय भटियारी, माया राण विभोए, माया राण विभोए। किते दिन बिन वृंदावन होए, किते दिन दिन वृंदावन होए। एक रस यहाँ के सुख तज के, एक रस यहाँ के सुख तज के, कबो हंसे कबो रोए, कबो हंसे कबो रोए। कियो न अपनो काज पराए, कियो न अपनो काज पराए। भार शीस पर ढोए, पराए भार से बिन वृंदावन होए। पायो नहीं आनंद लेस में, पायो नहीं आनंद लेस में। ये श्री नागरीदास जी तो कह रहे हैं, पर ये दास का भी अनुभव है। जाने कहां कहां तक भटके, कहां कहां तक गए, लेकिन पायो नहीं आनंद लेस में, पायो नहीं आनंद लेस में। सवे देश तक टोए, सबे देश तक टोए, नागरी दास बसे सब विधि
हे नाथ, जीवित ही मरे हुए के समान अपने अहम मम भाव को त्याग करके कब हम ब्रजरज का अखंड आश्रय लेंगे, ब्रजभूमि का आश्रय लेंगे। भैया हम कब होंगे ब्रजवासी, कब यहाँ रहेंगे। ब्रजवासियों, एक आप सबन के चरण में बार बार प्रणाम पूर्वक निवेदन है, ये निवेदन है कि बाहर जो कहाँ कहाँ पैदा हुए वो तो यहाँ का रस ले रहे हैं, और यहाँ पैदा होने के बाद भी यहाँ के रस को अनुभव नहीं कर पा रहे। भटकत फिरत गौड़ गुजरात, हरिराम व्यास जी ने लिखा, भटकत फिरत, पैदा यहाँ हुए और भटकत फिरत गौड़ गुजरात। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मध्य प्रदेश की बात है। एक सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य ब्रजवासी थे। प्रधानाचार्य वो ब्रजवासी थे, नौकरी लग जाते हैं, दूसरे प्रांत में भी नौकरी लग जाती। केंद्रीय विद्यालय था तो केंद्रीय विद्यालय वालों को सर्विस लग जाती। तो एक ब्राह्मण देवता को, पंडित जी को जब ये पता चला कि ये तो जन्म से ब्रजवासी है और वृंदावन के आसपास के किसी गांव का जन्म होगा, ब्राह्मण है और ब्रजवासी है, तो उन्होंने बड़ा उनका आदर किया, प्रणाम किया। अरे बोले भाई पंडित जी, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, हम तो कभी कभी साल में 1-2 बार वृंदावन जाते हैं, दर्शन करते तो बड़ा सुख मिलता, कभी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। आप तो यहाँ पैदा हुए, पढ़े लिखे, गिरिराज जी की कितनी परिक्रमा करी होगी, कितनी जमुना जी में गोता लगाया होगा, कितना दर्शन बिहारी जी का वृंदावन में किया होगा। इतना सुनते ही उसने इतना आग उगलना शुरू कर, बोले क्या है, क्या रखा है, क्या रखा है। मैं वहाँ पैदा हुआ लेकिन मैं कभी नहीं जाता वहाँ ये है वो। इतनी बुराई ब्रज की करने लग गए जिसका कोई ठिकाना नहीं। अब वो जो थे जिन्होंने भाव से प्रणाम किया, उन्होंने महाराज जी को सुना, बोले हमें इतनी गुस्सा आई कि जिसके हमने चरण छुआ पे जूता लगावे, हम तो ब्रजवासी मान के चरण छू रहे हैं, वो ब्रज की निंदा करना शुरू कर दी। ये क्या था? ये था बाहरी शिक्षा का प्रभाव। नवोदय विद्यालय होते ना, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, तो बाहर पढ़े, बाहर की शिक्षा भाई। यहाँ पैदा होने पर भी यहाँ का भाव नहीं मिल पाया। बाहर के लोग आकर ब्रज में बस रहे हैं और ब्रज के लोग बाहर बस रहे हैं। भैया गरीबी में गुजारा करो, पर यहीं बड़ी कृपा करिए श्री जी ने, हम लोग तरसते रह गए, आपको ब्रजरज में जन्म मिला। सर्वोपरि कृपा तो ठाकुर जी श्री जी की हो गई, अब उस कृपा का हम आदर करें। रूखी सूखी खाए के जी लें और क्या है, और बाहर की चूपरी नहीं चाहिए, यहाँ की रूखी सूखी बहुत अच्छी है। हम वहाँ गए, क्या नाम से, पहली बार जब सांदीपनी में श्री रमेश भाई ओझा जी के आश्रम में, तो महाराज जी ने हमारे पूछी, भक्तमाली जी ने, कहो पंडित जी कहाँ कहाँ घूम आए, क्या देखा, सब पूछते थे महाराज जी। तो हमने बहुत विस्तार करके सुनाया कि महाराज जी 100 एकड़ में आश्रम है, ऐसा है वैसा है, बड़ा सुंदर प्रकृति की शोभा है, समुद्र है, यूँ है, बहुत सुंदर बनाया है, बड़ी सुंदर गौशाला है। और कहते कहते हमने कहा क्या छोटी सी जगह में इतना बड़ा होना चाहिए।
महाराज जी बोले पंडित जी ये प्रेरणा लेके आए ये ठीक नहीं। बोले मणियों से जड़ा हुआ बाहर का इंद्र का भवन भी वृंदावन की झोपड़ी की बराबरी नहीं कर सकता। महाराज जी के शब्द हैं। इंद्र का भवन जो हीरा मणियों से जड़ा हुआ है वो वृंदावन की पर्णकुटी झोपड़ी की बराबरी नहीं कर सकता। हम यहाँ एक पल रहने लायक नहीं हैं। ठाकुर जी श्री जी ने कृपा करके जितनी जगह दी है, जो आश्रय दिया है, प्रेम से बास करो। बड़े छोटे का भाव मत रखो कि छोटी जगह है कि बड़ी जगह है। अरे जगह तो मिली वही है। तो बड़ी जगह तमाम कितनी बड़ी जगह, यहाँ बड़ी जगह होती चाहिए, अपनी जगह तो है। जड़खोर में कितनी बड़ी जगह होती चली जा रही, बढ़ते 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 बढ़ ही रही है, घट कहाँ से रही है। तो इसलिए संतोष पूर्वक ब्रजवास। श्री वृंदावन बिहारी जय। 25 श्लोक हुए हैं। गोपाल जी आप याद रखना, पंचम शतक के 25 श्लोक हुए हैं। अब अगली बार जब भी ठाकुर जी चाहेंगे जो भी प्रकरण आएगा तो इसके आगे की चर्चा अगली वर्ष करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम। कुछ आज हम जड़खोर में जो दैनिक सत्संग करते थे हम नहीं कर सके, कुछ स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं थी। आज जो नित्य पूजन में बैठते हैं वो भी बड़ी कठिनाई से बैठे, और उसके बाद बिल्कुल स्थिति नहीं थी कहीं भी जाने की। मन कर रहा था कि ऊपर चले जाएं, फिर मैंने कहा ऊपर गए तो ऊपर ही चले जाएंगे। फिर तो ये भी नहीं गए, वहाँ से उठे पूजन से सीधे आके गाड़ी में बैठ गए। सब लोग कहने लगे कुछ लिया नहीं, बैठ गए, अब वहीं चलेंगे। जाके सीधे मंच पर बैठना है। क्यों? क्योंकि ये जितने लोग बैठे हैं यही श्रोता नहीं हैं। हम लोगों को तो यही दिखाई पड़ते हैं। यहाँ के लता पता वृक्ष न जाने कितने नित्य सिद्ध रसिक वृंदावन महिमामृत की चर्चा बैठकर सुन रहे हैं। श्री महाप्रभु बल्लभाचार्य जी सुन रहे हैं, श्री गोसाई विठलनाथ जी सुन रहे हैं, श्री गोकुलनाथ जी सुन रहे हैं, सूरदास जी सुन रहे हैं, अनंत रसिक जन सब बैठ करके सुन रहे हैं। हम लोगों को दिखता नहीं है, ये सब सुन रहे हैं। तो इनकी सेवा वो उसमें प्राथमिकता है। और शरीर तो शरीर है, शरीर तो यहाँ किसी का अमर होके आया नहीं, सब शरीर नष्ट होने, सब जाने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम। और कल भंडारा कितने बजे से?